देखिए, अगर आप बिहार फायरमैन के अभ्यर्थी हैं और आप रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि बिहार फायरमैन 2380 का रिजल्ट कब आएगा, कट ऑफ में क्या बदलाव हुआ है। क्योंकि 28 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ था 194 OMR सीट को लेकर, और 194 OMR सीट का एग्ज़ाम हुआ तो हो सकता है कि कट ऑफ पर प्रभाव पड़ेगा। तो कितना कट ऑफ बढ़ सकता है या घट सकता है, 28 अगस्त को किस तरह के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए थे, और आपका 2380 का रिजल्ट कब आएगा। क्योंकि 27 मार्च को ही आपका एग्ज़ाम हुआ था, लगभग 4 से 5 महीना से अधिक हो रहा है, लेकिन अभी 2380 के रिजल्ट को लेकर किसी प्रकार की कोई भी सूचना नहीं है। तो आप अगर बिहार फायरमैन के अभ्यर्थी हैं, रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, तो आप सभी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। पहले आपको हम कट ऑफ बता देते हैं, उसके बाद 28 अगस्त का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे, जिनका एग्ज़ाम था उनका क्या ओपिनियन था, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले अगर हम लोग मेल की बात करें, क्योंकि सबसे पहले कट ऑफ हम मेल का बताएंगे। जितने भी पुरुष अभ्यर्थी हैं 2380 पदों का, वो सभी लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। और एक और सूचना आपको दे दें कि 8415 के अभ्यर्थी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं फाइनल मेरिट को लेकर, तो उनका इंतज़ार खत्म होने वाला है। जैसा कि हमने भी बताया था कि 29 अगस्त को आपका मेरिट आने वाला है, लेकिन 29 अगस्त को आपका मेरिट नहीं आया। इसका कारण था कि गृह विभाग से अभी उसको नहीं मिला है। गृह विभाग में फाइल गया था, लेकिन गृह विभाग से अभी उसको ऑर्डर नहीं मिला है जारी करने का। और गृह विभाग किसके पास है, आप सभी जानते हैं, नीतीश कुमार जी के पास है। गृह विभाग किसके पास है, नीतीश कुमार जी के पास है, क्योंकि 8 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं नीतीश कुमार, और 8 बार भी गृह मंत्री वो अपने पास ही रखे हैं। तो देखिए, पूरा उम्मीद है कि आज अप्रूवल मिल गई होगी, तो आज ही आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, नहीं तो कल आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। जो भी एक दो दिन डिले हो रहा है वह गृह विभाग के ऊपर है कि वह कितना जल्दी अप्रूवल करके CSBC को वापस सौंप देता है। तो 8415 के अभ्यर्थी 1-2 दिन और इंतज़ार कर लीजिए। अब इतना दिन इंतज़ार किए तो कुछ नहीं, बस आपका PDF में नाम होना चाहिए। भगवान से हम यही प्रार्थना करेंगे कि आपका PDF में रोल नंबर नाम होना चाहिए। बाकी रिजल्ट आ जाए या 1-2 दिन के बाद है, उससे कोई मतलब नहीं है, बस आपका जो नाम है वो PDF में होना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग बिहार फायरमैन के कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। ऑफिशियल कट ऑफ है दोस्तों, अगर आपका इतना मार्क्स आ रहा है तो आप लोग फिजिकल की तैयारी करेंगे, और अगर कम आ रहा है 1-2 नंबर तभी फिजिकल की तैयारी करेंगे। ज़्यादा कम आ रहा है तो समय बचाइए और फिर से बिहार पुलिस की तैयारी में जुट जाइए। तो देखिए, अगर आप पुरुष अभ्यर्थी हैं 2380 के, अगर आप पुरुष कैंडिडेट हैं, और अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं 75 से 78 मार्क्स आ रहा है तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। जो लोग आपको 60-65 बता रहे हैं वो आपको बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। 60-65 पर आपका बिहार फायरमैन में रिजल्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि 2380 पोस्ट है और लगभग 6 लाख अभ्यर्थी एग्जाम दिए थे, आपको मालूम होना चाहिए। EWS का कट ऑफ आपका 73 से 75 जाएगा। अगर आपका EWS कैटेगरी है 73 से 75 अगर आपका मार्क्स है तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। BC कैटेगरी का 72 से 74 के बीच में मार्क्स जाएगा। EBC का 70 से 72, 68 से 72 के बीच में, 68 से 72 के बीच में जो मार्क्स होगा वो फिजिकल का होगा 8415 का। तो याद रखिएगा, यहाँ देख लीजिए EBC कैटेगरी के अगर आप कैंडिडेट हैं 70 से 72 आ रहा है तो आप लोग फिजिकल की तैयारी करें। जो SC के कैंडिडेट हैं अगर उनका 65 से 70 के बीच में मार्क्स आ रहा है तो उनका रिजल्ट होने वाला है। और ST का 68 से 70। देखिए, EBC का बढ़ने का कारण है कि लोहार जाति EBC में 1-2 नंबर इंक्रीज होगा, क्योंकि लोहार जाति के सबसे ज़्यादा बच्चे ST कैटेगरी में आते हैं, और ST में जो लोहार जाति के बच्चे थे उन्हें शिफ्ट कर दिया गया EBC में। तो इस कारण से ST का कट ऑफ कम हो जाएगा, 70 से भी कम हो जाएगा ST का कट ऑफ, लेकिन EBC का कट ऑफ पर थोड़ा सा प्रभाव जरूर पड़ेगा। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, रिजल्ट आएगा तो आपको मालूम चल जाएगा। और एक बात और, जो यूट्यूब से आप लोग मिलाए हैं, तो अगर आप यूट्यूब से मिलाए हैं और मिला के कह रहे हैं कि 84 सही है, तो आप वो फेरा में मत रहिए। अगर आप सही आंसर की मिलाए हैं, अगर आपका उतना मार्क्स आ रहा है कट ऑफ के बीच में तो आपका रिजल्ट होगा।
अगर आप गलत मार्क्स गलत आंसर के मिलाए हैं तो आपका रिजल्ट नहीं होगा। आपके कहने से 85 थोड़े ना सही हो जाएगा। CSBC जो वहाँ जांच करेगी, जो सही आंसर होगा उसी के अनुसार आपका रिजल्ट आएगा। और आपको एक बात और बता दें कि OMR भरने में अगर मिस्टेक होगा तब भी आपका रिजल्ट नहीं आएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब फीमेल अभ्यर्थी ध्यान देंगे, जितने भी फीमेल अभ्यर्थी हैं बिहार फायरमैन 2022 के, वो सभी लोग ध्यान देंगे। अगर हम लोग फीमेल का कट ऑफ की बात करें कि फीमेल की कट ऑफ कितना जाएगा, तो जनरल का कट ऑफ 65 से 68 के बीच में जाएगा और EWS का कट ऑफ 64 से 66 जाएगा। BC का कट ऑफ 64 से 66 ही जाएगा। EWS और BC का लगभग सेम टू सेम ही रहेगा, एक 1.5 मार्क्स का इधर उधर फर्क रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं। ABC का 60 से 65 जाएगा, SC का 55 से 60 और ST का 58 से 60। तो ये फीमेल का कट ऑफ रहने वाला है। जितने भी महिला अभ्यर्थी हैं बिहार फायरमैन के, वो सभी लोग इस कट ऑफ को स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। अगर आपका इतना मार्क्स आ रहा है तो फिजिकल की तैयारी करें, और फिजिकल की तैयारी आपको करना ही चाहिए, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद 1 महीना का ही समय आपको मिलेगा फिजिकल की तैयारी के लिए। तो आप लोग देख लीजिएगा अपने हिसाब से, अगर आपका फिजिकल ठीक है तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका फिजिकल नहीं हुआ है, फिजिकल की तैयारी थोड़ी सी भी नहीं है, तब तो आपको मेहनत अभी से ही करना होगा। आगे देख लीजिए कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 28 अगस्त का जो एग्ज़ाम हुआ बिहार फायरमैन का MJK कॉलेज के 194 OMR सीट का, तो कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए खास इस पर कट ऑफ पर प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछा गया था वह आपका मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था। और आपको बता दें कि बच्चों को ज़्यादा तैयारी करने का समय नहीं मिला था। 194 OMR सीट था और 1 महीने के अंदर ही नोटिफिकेशन निकाल कर, एडमिट कार्ड निकाल कर और उनका एग्ज़ाम भी ले लिया गया। और अब तो 194 OMR सीट जो है वो CSBC के ऑफिस में भी पहुंच गया है, तो इसलिए 194 में सेटिंग का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है और ना ही धांधली का सवाल पैदा होता है। तो 194 OMR सीट के लिए आप लोग घबराएं नहीं, इससे थोड़ा सा भी प्रभाव आपके कट ऑफ पर नहीं पड़ेगा। जो लोग बता रहे हैं कि कट ऑफ पर प्रभाव पड़ेगा वो लोग गलत बता रहे हैं। 194 OMR सीट का कट ऑफ पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, और रिजल्ट आने दीजिए। उनका सभी का रोल नंबर नोटिस में दिया गया है। हम लोग रिजल्ट आएगा तो चेक करके आपको बताएंगे कि 194 OMR सीट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें से कितने बच्चे का रिजल्ट हुआ है, ये हम आपको चेक करके ज़रूर बताएंगे। आगे अगर हम लोग बात करें 28 अगस्त का एग्ज़ाम कैसा हुआ, तो 28 अगस्त के एग्ज़ाम में सभी क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के पूछे गए थे। जो बच्चे का रिव्यू था, एक यूट्यूबर जो था वह बच्चों का रिव्यू लिया था पटना में, तो उस दिन जो था सभी बच्चे का यही कहना था कि उनका एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे और उनके पास ज़्यादा समय नहीं मिला तैयारी करने का। और बच्चे गुस्सा भी थे क्योंकि CSBC के 194 OMR सीट गायब हुआ और कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो बच्चे भी गुस्सा थे, लेकिन वो क्या कर सकते हैं। आगे हम लोग बात करें रिजल्ट डेट के बारे में कि 2380 का जो अभ्यर्थी परेशान हैं, बहुत दिन से रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, उनका रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि CSBC को अब रिजल्ट दे देना चाहिए। 194 OMR सीट का भी उनको मिल चुका है, लोहार जाति का भी मैटर ख़त्म हो चुका है, तो उनको अब रिजल्ट दे देना चाहिए। तो आप यह याद रखें 15 सितंबर से 20 सितंबर के बीच में, 15 सितंबर से एक एक्सपेक्टेड डेट है, अभी कंफर्म डेट तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन एक एक्सपेक्टेड डेट है कि 15 से 20 सितंबर के बीच में आपका जो है वह रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। जितने भी बिहार फायरमैन 2380 के कैंडिडेट हैं वो सभी लोग ध्यान से सुने, 15 से 20 सितंबर के बीच में आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और इसका कारण है कि रिजल्ट पहले से ही आपका सभी OMR स्कैन किया गया था। 194 OMR सीट को स्कैन करना है, उसके बाद आपको रिजल्ट का PDF तैयार करना है, क्योंकि रिजल्ट का PDF अभी तैयार नहीं हुआ है, तो रिजल्ट का PDF तैयार करना है। PDF तैयार करने के बाद गृह विभाग के पास भेजा जाएगा अप्रूवल के लिए, अप्रूवल गृह विभाग दे देगा तो CSBC एक दिन या उसी दिन जारी कर देगा। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखें। आपके पास 15 या 20 सितंबर को, 15 से 20 सितंबर के बीच में पूरा चांस है, 100% उम्मीद है कि आपका बिहार फायरमैन का रिजल्ट जारी कर दिया जाए।
तो जितने भी बिहार फायरमैन के अभ्यर्थी हैं वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देंगे, ताकि जब भी अप्रूवल मिले या PDF जो है वह गृह विभाग के पास भेजा जाए, हम अपडेट करें तो आपको मालूम चल जाए और आप लोगों का जो इंतज़ार है वो ख़त्म हो सके। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। जो लोग ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो हम वो लोगों का ऑफिशियल ऐप आ गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर ऐप को डाउनलोड जरूर कर लीजिए। रिजल्ट के लिए कोई चिंतित ना हो, फिजिकल पर ध्यान दें। अगर जो कट ऑफ आता है उसके अंदर स्कोर आता है तो आप फिजिकल की तैयारी करें, आपका रिजल्ट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।